बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर कोई बोलता है प्लान बी होना चाहिए। आपका भी सवाल सही है कि प्लान बी अगर हम रखेंगे तो शायद हम प्लान ए पे फोकस नहीं रहेंगे। पोजीशन क्या करना है तुम्हें, इसको स्टेपिंग स्टोन में कर लो। अब मैं कंप्लीट कर लेता हूं तुम लोगों को। जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे ना, दैट इज इट टू लेट टू स्टडी अ प्लान, इज इट अ मिस्टेक व्हाट वी डू ड्यूरिंग अवर प्रिपरेशन, व्हाट इज अबाउट द प्लान बी, हाउ एग्जैक्टली वी कैन इंप्लीमेंट दैट, एनकाउंटर प्रोक्रेस्टिनेशन, एवरीथिंग टुगेदर वन स्लाइड में। कैसे? अगर मेरा प्लान ये है कि मुझे ये सक्सेस या ये सिलेक्शन लेना है सिविल्स का, ये हुआ मेरा गोल कितने साल का, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इज दैट ओके? हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। इसको हमने ब्रेक किया इन इयर्स एंड देन इन मंथ। नाउ व्हाट विल हैपन, अब आप काम करेंगे अचीवमेंट्स में। स्लोली आप अपने अंदर वो डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू हो जाए। अभी प्लान ए या प्लान बी नहीं है, अभी प्लान आपका जो है वो एक ही है कि मुझे सिविल्स करना है। लेकिन उस सिविल्स तक पहुंचने के लिए हम जंप नहीं करेंगे, वी हैव टू टेक अ लैडर। लैडर में क्या करेंगे, हमने पहला काम किया, लेट्स से कि हमने सोचा कि कॉलेज में रहते हुए 2 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, इज दैट ओके? 1 घंटा किया, क्या करेंगे, चलो एनसीईआरटी सर ने बोला है, इस पर्टिकुलर हमारे बुकलेट में एनसीईआरटी का बुक दिया हुआ है, हम ये एनसीईआरटी का बुक उठाएंगे और इसमें से एक एक करके पढ़ना शुरू कर देंगे, ये तुम लोग को दिया हुआ है। व्हाट विल हैपन, एनसीईआरटी इज गोइंग बैक टू स्कूल। तुम अपने स्कूल के दिनों में वापस जा रहे हो, दोबारा उसको पढ़ोगे, तुम्हें बहुत कनेक्शन मिलेगा। देन फर्स्ट रीड किए, सेकंड रीड किए, थर्ड रीड किए। दिस इज बाय द टाइम व्हेन यू आर इन कॉलेज। ये उस समय है जब तुम उससे कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। ये तुम्हारा अगर हो जाता है, वंस यू आर डन विद एनसीईआरटी, लेट्स से प्लान बी क्या है, एसएससी और क्या है, स्टेट सर्विसेज और क्या होगा, आईबी, कुड बी एनीथिंग। अगर सरकारी एग्जाम देना है तो, प्राइवेट में जाना है तो भी, आपका बेसिक नॉलेज का एनहांसमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो स्टेपिंग स्टोन 1 हमने अपना एनसीईआरटी किया, हम फर्स्ट स्टेज पे कम से कम पहुंच गए। इसके बाद में मुझे आगे स्टेप लेना है। सेकंड चॉइस है मेरा कि क्या हम इतने तक में जस्टिस कर पा रहे हैं। तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, साथ ही साथ लेके प्रैक्टिस करना शुरू किए, देखे कि गैप कहाँ है। और अगर बीच में आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है फॉर एनी एग्जामिनेशन, दे दो। आप दे करके उसके बाद देखो कि आप उसमें भी, उस प्लान बी में भी आप सक्षम है कि नहीं। होता क्या है कि अगर मेरा प्लान बी में हम क्वालिफाई कर रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं वेट करके बड़ा काम करूं। मेरे प्लान बी में ही पता चला मेरे क्वेश्चन मार्क आ गए तो मेरा कॉन्फिडेंस शामिल कर जाएगा। प्लान बी इज सिंपली टू मेक यू कॉन्फिडेंट कि अगर मेरा कुछ भी बुरा होना है या बड़े स्तर पे नहीं कहीं प्रॉब्लम आई तो आई हैव अ बैक, मेरे पास कुछ है। जब खोने का डर नहीं होगा ना तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए यू हैव अ बेटर वॉइस टू प्ले। आपका बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर प्लान बी किन के लिए, जिनका फाइनेंशियल पृष्ठभूमि कैसी है। मानो किसी के लिए जरूरी है नौकरी करना, उनके पास फाइनेंस नहीं है, फैमिली को सपोर्ट करना जरूरी है, तो वो ऑब्वियसली पहले वो सोचेंगे कि लेट मी हैव समथिंग इन माय हैंड टू मूव अहेड इनटू डिफरेंट लाइफ। ये सारा डिपेंड करता है आपके पर्सनल स्केल पे, लेकिन उस सारे में एक ही चीज कॉमन है, फर्स्ट लेवल एनसीईआरटी, डू इट। फर्स्ट लेवल ऑफ रीडिंग दैट यू इन द कॉलेज, डू इट। आप फर्स्ट लेवल को पार करें, सेकंड लेवल पे फिर हमको करेंगे काम। इज दैट ओके?